हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। गुड गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आप लोग चैट कर पा रहे हैं क्या? चैट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या सर? आपके लिए Yes, चैट sir. ऑन है क्या? देखो तो। यस सर। रुको सर। सर सिर्फ आपको ही भेज सकते हैं लेकिन। हाँ मुझे नहीं भेज सकते हाँ ना? सर, आपको ही भेज सकते हैं। नहीं सर, अभी बंद हो गया, अभी डिसेबल कर दिया आपने। नहीं सर, डिसेबल्ड है। अभी डिसेबल कर दिया क्या? यस सर। यस ओके। हो गया। सुनो सुनो, रुको एक मिनट है। पेपर कैसा हुआ भाई? सर अच्छा था। कैसा आया था सर केमिस्ट्री अच्छा का था। पेपर? पढ़ाई में से था क्या? सर थोड़ा टफ लग रहा था। यस सर, टफ था। 5-6 क्वेश्चन थोड़े हाँ हार्ड सर, थे। केमिस्ट्री का। सर आप पेपर नहीं निकाल रहे? पेपर मैं नहीं निकालता। इसलिए कुछ हार्ड डाउट था। है वो पेपर में। क्या? सर वो जो पेपर था ना, उनमें से 2 डाउट्स है। रुक जाओ। पेपर है। हाँ है शायद। सर रुक जा, आज क्या शुरू करने वाले हो? रुक से पहले 2 मिनट। ओके। चैप्टर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कंप्लीट हो गया ना? टेस्ट का एक स्ट्रक्चर एटम का नहीं था क्या? सर नहीं मोल सर। कॉन्सेप्ट था। पहले दो चैप्टर। सर मूल कंसेप्ट था। रुक जाओ। रुको है। पेपर एक्चुअली में सर नंबर दो आप। हम्म देखो, पहले जेई का देखो या नीट का? ज्यादा बच्चे नीट वाले हैं या जेई वाले? जी यही जी। पेपर तो सब पढ़ाई में से ही था क्या? है ना बेटा? सर नीट में 1-2 क्वेश्चन मतलब थोड़े सर पहले टिपिकल थे। पहले सर पहले 2-3 हार्ड थे सर। 3 सर। जेई वाले बच्चे पहले पूछो क्या प्रॉब्लम थी। सर वो पहले 2 वाले कराओ ना। पहले 2 वाले कौन से कह रहा है भाई? सर, सेकंड कर रहा हूँ, सेकंड। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, वो दे रहा था 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू Al2Cl3, हाँ सर वही था। है ना? अब देखें, अब वो कह रहा है कि इसका 1 मोल ले रहे हैं और इसका वो आपसे कह रहा है 3 मोल ले लो। द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अरे आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है। यस सर। तो आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना था, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट था, है ना? तो एल है ना, उसके Al. बताया था ना कैसे स्टाइकियोमेट्रिक, इस मोल से जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो है
एक्सेस रिएजेंट कितना था, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट कितना इसकी खपत करेगा और कितना ये सॉल्यूशन में बचेगा, तो ये आपको पता लग जाना था ना। सर Yes, वो sir, yes, कैसे sir. फाइंड आउट करना है क्या सर कि सर एल्यूमिनियम कितना यूज हुआ है, वो नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता यार। सर आप ये सर वो पता तो चल गया पर सर सुनो सुनो, ऐसे निकालता हूँ उसको, देखो उसको कैसे निकालते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका एक आपको बताया था कि सर इसका जो है आपका यहाँ पे कितना मिल रहा है, कि सर इसका जो है अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका 3 मोल, तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, इसके 2 मोल और इसके 3 मोल हो रहे हैं यूज, है ना। इसका जब 2 मोल हो रहा है, इसका 3 मोल, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना था, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करते, या आप इसको कैसे करते, इसको ऐसे करो। 3/2 करके तो होता। 1 मिनट है, रुक जाओ बेटा। सर पहले एक्सेस एजेंट फाइंड करके फिर उसको माइनस कर देंगे 3 में से तो हो जाएगा। हाँ, एक्सेस रिएजेंट कौन सा, क्लोरीन आ रहा था ना। Yes, sir. हाँ chlorine. सर 1.5 हाँ सर 1.5 आ रहा है। देखो ये आपका जो है सर, ये आपका सर आपका जो है ये 1 था, अनरिएक्टेड बोला है सर। है ना। तो कह रहा है मोल रेशियो, एक्चुअली सॉरी, मिक्सचर इतना है, मोल ऑफ Cl2 आर अलॉटेड इतना है, देन द मोल्स ऑफ एक्सेस रीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में कितने मोल जो है उसके रिएक्शन करने के लिए बचे हुए रहेंगे। तो सर आप देख रहे हैं कि इसका 2 मोल होगा तो इसका 3 मोल होगा, है ना। इसका 2 मोल होगा तो इसका 3 मोल होगा, इसके 2 मोल का 3 मोल लेगा, तो इसके 1 मोल का ये कितने मोल लेगा, तो इसके 1 मोल का ये लेगा कि इसको ऐसे लेगा। देखो आप देख रहे हैं, अगर 2 मोल एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो बच्चों आपका 2 मोल अगर आप एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो 3 क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो 1 मोल अगर एल्यूमिनियम लेंगे तो 3 मोल क्या लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था और इससे डिवाइड कर देना Divided by था। 2. Yes, तो sir. मोल्स ऑफ Cl2 रिएक्ट आ जाता है 1 पे. कितना रिएक्ट होते, 1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मोल जो है इसके रिएक्ट होते, तो सॉल्यूशन में इसका 1.5 मोल ही बचेगा ना। हाँ सर बस आंसर आ गया बस। आप Sir, बताओ नेक्स्ट। second or 12. सर वो सर हम एक्सेस रिएजेंट वो हम स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूलेशन निकाल के सर फिर माइनस कर सकते हैं 3 में से। हाँ 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 बेटा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में वो कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन Na2CO3 and NaOH with phenolphthalein as indicator, 25 ml of mixture required, 19.5 ml of 0.005 normal HCl for the end point. If methyl orange is indicator, then the 25 ml of solution required इतने इतने, the concentration of NaOH is the इतने इतने solution में कितना बचे। एक्चुअली बच्चों इस क्वेश्चन को आप अभी नहीं कर पाते, इस क्वेश्चन को आप, मैं बताऊं कहाँ पे कर पाते, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करेंगे आप इसको। अरे ये चैप्टर सम बेसिक सर कंसेप्ट, तो बोनस मार्क है, बोनस नहीं मिलेगा बोनस यार, मार्क हो गया ना सर। नहीं नहीं, ये चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ तो सर आप केमिस्ट्री है ना। सुनो सुनो सर, ये चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, तो इसमें सब कुछ सब चीजें थोड़ा बहुत सारे चैप्टर का आएगा। आधा पहले नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट का कंसेप्ट है इसमें आधा, लेकिन आधा उधर ही का है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करेगा, कैसे मिथाइल ऑरेंज बनेगा, तो ये सब उधर ही का है ना, आप कैसे कर पाते इसको फिलहाल। आधा इधर का है Sir, लेकिन 12 आधा number उधर। का है. हम्म, Sir, 12 number का भी 12 number का देखिए sir. ओके एक मिनट है। मुझे बेटा है Sir, मतलब उसमें से पेपर बनाया नहीं जितना पढ़ा है. क्या,
सर थोड़ा थोड़ा बाहर का है ना। थोड़ा बहुत तो पेपर है। आता ही है यार, बाहर से ऐसा थोड़े ना सभी कॉपी से ही कैसे आ जाता बताओ, थोड़ा बहुत तो आता ही ना। बाकी तो सारे पढ़ाई में से ही आया हुआ है, क्यों? हाँ, ये इसमें भी क्या है ना, आपको pH2 निकालना है, हार्ड वाटर का pH। तो pH अभी आपको कहाँ पढ़ाया मैंने, pH पढ़ा दिया क्या? pH तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में ही नहीं सर। पढ़ोगे। हाँ, तो नहीं कर पाते इसको भी आप, सर किया ही नहीं, छोड़ दिया। कोई सर जरूरत। हाँ सर, देख के ही छोड़ दी। सर नीट के पेपर में से क्वेश्चन 18 एक बार देखो ना आप। रुक जा बेटा, और बताओ जेई का क्वेश्चन। सर बता रहे। शुगर का कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ अब जो ये दूसरा वाला चैप्टर आएगा ना, दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया है ना मैंने आपको, यस सर। इस चैप्टर में ना बच्चों आप लोगों को, इसमें आपको ये ज्यादा आसान आएगा, क्योंकि इसमें किसी और चैप्टर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या? सर तो फिर वो लीटर वाला आपने नहीं करा है, 8 लीटर ऑफ H2 वाला? कौन से नंबर का क्वेश्चन बोला बेटा? क्वेश्चन नंबर तेरी आवाज नहीं आ रही है यार सच में। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, उसको रहने दे बोला, कौन से एक को मैंने अभी रहने दे बोला था ना, कौन सा बोला था? 3 तो कराया हुआ है सर। अरे 3 तो आपको बताया हुआ है, इस तरीके का एक क्वेश्चन तो बताया हुआ है, प्रेशर टैप वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वाला तो बताया हुआ है, ये भी वही उसी से था ना। सर तो वो जो नीचे 2 आया वो कैसे आया सर? तुम लोगों को सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या? हाँ नीचे है ना सर सॉल्यूशन। ये 8 है, ये 6 है ना। 8 liter of H2 and 6 liter of Cl2 are allowed to react maximum possible extent। ठीक है ना। अब वो कितना बनेगा वो कह रहा है, कांस्टेंट थ्रो ये मिक्सर कितना बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर आपका देखो ये आपका क्या है, इसका अमाउंट कम है तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसका पूरा अमाउंट खत्म हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में है ना। तो देखो रिएक्शन करने के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 बचेगा, तो ये 8 में से 6 कम हो जाएगा, तो 2 ही तो मोल बचेगा यहाँ पे, हाँ सर। 2 ही तो मोल बचेगा दोस्त। हो जाएगा ना? क्या बोल रहा है बेटा? तेरी आवाज नहीं आ रही यार, तेरे घर में नेटवर्क नहीं है बेटा, मत तू मैसेज। तब तक कोई और बच्चा पूछो। सर नीट सर के वो पेपर में से क्वेश्चन 18। पहले जेई का पूछ लो ना, फिर मैं जेई के पेपर के बाद फिर नीट का, फिर ऐसे अदल बदल के कैसे खोलूंगा, इसके बाद नीट पे ही आ रहा हूँ मैं। सर हाँ सर सर तो आज अभी ये चैप्टर सर शुरू इसके करोगे? बाद क्या करने का है? नया चैप्टर पढ़ेंगे ना। सर नहीं ऐसा नहीं सर, ये 8 - 6 = 2 आपने क्या उसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऐड करना है ना, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, साफ साफ नहीं देख रहा है क्या?
वो बचा हुआ सॉल्यूशन इतना बन जाएगा, है ना। और उसके बाद देखना वो क्या बोला, आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या वॉल्यूम बच रहा है ना, यही तो कह रहा हो। फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में जो फाइनल वॉल्यूम वो कितना बचेगा। आपका 12 ml क्या बन रहा है, 12 ml तो तेरा HCl बन जाएगा, है ना। और ये कितना बन जाएगा, ये 2 ml बचा रहेगा, तो ओवरऑल 14 ml बचे रहेगा। ठीक है बेटा। बोल दो ट्वेल्व कैसे हुआ सर? क्या बोल रहा है। सर 12 कैसे आवाज नहीं आ रही दोस्त तेरी। हुआ? सर वो 12 कैसे हुआ सर? 12 रुक जा। 12th वाला मैंने अभी बोल तो रहा हूँ यार, पीएच है उसमें। पीएच कहाँ पढ़ाया है तुमको, पीएच कहाँ पढ़ाया है मैंने। सर अभी जो आपने सम किया ना उसमें 12 कैसे लिखा वो पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बोल रहा है क्या। ये देख, ये तेरे पास 2 ml बचा हुआ था और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया था। पूरा 6 ml इधर बन जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा। तो फाइनल मिक्सर ये क्या का वॉल्यूम कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। तो 12 ml तो प्रोडक्ट का है और 2 ml काय का बचा हुआ है, तेरा रिएक्टेंट का बचा हुआ है। सर वो 6 कैसे लिखा वो नहीं पता चल रहा है। यहाँ से 6 ml यहाँ से गायब हो गया था ना, 6 ml ने पूरा रिएक्शन कर दिया इधर। हाँ सर ओके, हाँ पता चल गया। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी तो कर सकते थे ये। कहाँ पे है। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया है। क्या ऐसा सिखाओ ये ना वो वाला जो कैसे। क्वेश्चन बता रहे थे वो क्योंकि सर लॉ उसमें ऑफ बोला है कंजर्वेशन कि ऑफ ना मास से भी तो हो जाता। टेम्परेचर एकदम हाँ हाँ कांस्टेंट सही बोल रहा हाँ है, रहेगा, सर सही। कुछ नहीं कराओ ना होगा। सर एक बार, क्या, उससे कराओ ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा क्वेश्चन। यही वाला। रुक जा, रुको बच्चों थोड़ा सा। मोलारिटी वाला क्वेश्चन भी आया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से भी क्या करवाना, वही मास को ना तो जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि सर आपके पास 2H2 है और ये Cl2 था और ये आपका 2HCl था, यही बोल रहा था क्या। यस सर। ये 6 मोल है, ये आपका कितना मोल है सर, ये 8 मोल है। अब देखो यहाँ पे ये अमाउंट कम है ना, तो ये अमाउंट, अच्छा ये H2 था खाली लिखा हुआ, उसने क्या लिखा था, H2 ही था क्या। हाँ सर, H2। यस हाँ तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 1:1 का रेशियो में ये रिएक्शन करा रहा था। तो 6 मोल अगर इसका रिएक्शन करेगा तो इसका भी 6 करेगा। तो यहाँ मिक्सचर में कितना ml बचा, ये 2 ml बच गया, है ना। और यहाँ से ये 6 रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, तो इधर कितना 6 बनेगा ना, 2 × 6, तो सर ये 12 हो जाएगा। हाँ सर। अब पूरे मिक्सचर के मास को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो है उसी को बोलेंगे। तो ये और ये आपका ऐड हो जाएगा। समझा या नहीं समझा अभी भी। समझ गया सर, समझ गया। ओके थैंक यू सर। ओके, चलो मैं थोड़ा सा नीट के पेपर की तरफ चलूं क्या। देखो एक बात बताओ, सॉल्यूशन दिया हुआ है ना उसने। सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं काफी लंबा लंबा मेथड दिया है ना सॉल्यूशन में। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। सॉल्यूशन तो आप कभी कभी तो मेरे को ही लगता है यार इतना लंबा क्या लिखा है इसने, ये सब फालतू बातें हैं। तो जब लंबा मेथड लिखता हाँ है, सर। तो बच्चों जब वो लंबा मेथड लिखता है उसमें स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज भी होता है यार, इतना लंबा क्या लिखा हुआ है, पता नहीं कितना टफ था ये क्वेश्चन। टफ नहीं था, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन। चलो नीट का क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं। हाँ बेटा क्या बोल रही थी वो लड़की। सर 18 नंबर का करवाओ ना, 1818। रुको
यस सर। सर वो JEE वाले में लास्ट। आप JEE की बात मत कर रहे बेटा। अच्छा, नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द NH3 इन द 3 स्टेप। 3 स्टेप 3 रिएक्शन दे रखी है, बोला नाइट्रिक एसिड इनमें से बन रहा है। परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शन का जो है 40% है, दूसरे का 60% है, 70% आर रिस्पेक्टिव। देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 एट 1 atm and 0 डिग्री सेल्सियस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1075 ग्राम ऑफ HNO2। ठीक है ना, कितना वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा? वॉल्यूम अगर आपको किसका बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 आर रिक्वायर्ड, NH3 का वॉल्यूम कहाँ है? तो PV इज इक्वल टू NRT। NRT इससे भी नहीं होगा सर, ये 1 मिनट है सर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NH3 का अगर निकालना है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए आपको। फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप देख रहे हैं NH3 बन रहा है, आपका बन रहा है ना, NH3 पहली वाले इक्वेशन में बन रहा है। तो सबसे हाँ पहले सर। आपने क्या किया होगा, मोल्स ऑफ NO2 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ NO2 रिक्वायर्ड निकाला, फिर मोल ऑफ NO का निकाला, फिर मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्ड निकाला। ठीक है ना, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ Yes. NH3, वॉल्यूम ऑफ NH3 आपने ऐसे निकाला है, यस सर। W/M। तो इसको ऐसे लिखो, N इज इक्वल टू ऐसे लिखो, V/BM लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 इनटू मोलर वॉल्यूम। आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। सर लेकिन मोल्स आप एक बार निकाल के दिखाओ ना, वो वाले ठीक मेरे है, नहीं आ रहे थे। मोल निकालता हूँ बेटा, रुको है। अब सर ये तो हमने निकाल दिया था। अब वो कह रहा है कि बेसिकली वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू 1075 ग्राम ऑफ HNO3। 1075 ग्राम ऑफ HNO3। सर हम्म, सर आप ये वाला सम थोड़ी बड़ी स्पेस में करो ना, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है ना, फिर इधर समझ नहीं आता। रुको रुको मैं देख रहा हूँ। यस। ठीक ठीक, बस 1 मिनट बेटा। हाँ 1075 ग्राम ऑफ W एक्चुअली आपको दिया गया है ना, देखो HNO3 का W उसमें दिया गया आपको। ठीक है ना, एक्चुअली क्या है ना सर, इसमें एक चीज बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया है ना, NH3 4NH3 से आपको बोल रहा है क्या बनेगा, कह रहा है NO समथिंग, और ये बनेगा कह रहा है। ठीक है ना, और आप देख रहे हो, और NO से ही आपको क्या बोला है, NO से ही आपको बोला है NO2 भी बनेगा बोल रहा है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है ना बच्चों, और NO2 से ही आपका क्या बन रहा है, HNO3 बन रहा है ना सर। NO2 से ही आपका क्या बन रहा है, HNO3 बन रहा है। तो सर जो W ऑफ HNO3 होगा ना, तो वही W ऑफ क्या होगा, NO2 हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही बेटा? अरे समझ में आया नहीं आया मतलब जो लड़की, वॉल्यूम है ना सर। यहाँ पे जो मास जो है इसका हो जाएगा ना, जो मास सर हम लोग ये बोलेंगे, सर जो मास जो है आप ये बोलेंगे, सर जो मास आपका HNO3 का होगा ना, वही मास सर आपका NO2 का भी हो जाएगा। जो मास HNO3 का होगा ना सर, वही मास जो है HNO3 का है, वही NO2 का भी मास हो जाएगा। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे शायद। नो सर।
नो सर, एक मिनट है, इसको मैं किसी दूसरे पेज में करता हूँ। यस सर। इसमें देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, कि आपने एक चीज देखा, NH3 से आपका क्या बन रहा है, NH3 से आपका NO बन रहा है, और NO से आपका क्या बन रहा है, NO से आपने देखा NO2 बन रहा है, और NO2 से आपका क्या बन रहा है, HNO3 बन रहा है। ये चीज तो आप देख रहे हैं ना इक्वेशन में, यस सर। है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को देखने में? अब देखो इसमें एक चीज आपको जो बोला गया है, तो मैंने कहा सर जो W आपका HNO3 का होगा ना, है ना सर, जो W आपका HNO3 का होगा वही W आपके NO2 का भी हो जाएगा, है ना? अब बेसिकली यस अब मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूं बच्चों, हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि HNO3 और इसकी बात अगर मैं करता हूं, तो आप देख रहे हैं लास्ट वाली इक्वेशन देखो, NO2 3 मोल NO2 से आप देख रहे हैं बच्चों 2 मोल HNO3 मिल रहा है। तो 1 मोल NO2 से कितना मिलेगा, 1 मोल NO2 से कितना मोल मिलेगा, 2/3 HNO3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर। यस सर। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बोलो, नो है ना सर। सर? इतना मिल जाएगा। तो एक तो एक बात बताओ, एक तो NO2 का मोल ये हो गया, दूसरा मोल आप यहां से निकालेंगे ना सर, जब आप बोले मास अगर इसके इक्वल हैं, तो मोलर मास भी जो आपका HNO3 का होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वही मोलर मास NO2 का भी होगा। तो HNO3 का कितना होता है, 63 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 63 होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। यस। नहीं समझे, है ना? अच्छा, नहीं सर, समझ। अब देखो परसेंटेज यील्ड आपको दिखा रहा है HNO3 का, देखो कितना है, 70% दिखा रहा है ना सर? 70% आपको जो है सर इसका परसेंटेज यील्ड दिखा रहा है, मतलब कितना ये बना होगा। मतलब आप देख रहे हैं, ये पहले से आप देख रहे हैं बच्चों, 100 आपका इस तरीके से ये होगा। इसको ऐसा करता हूं मैं, एक मिनट, देखो इक्वेशन क्या लिखी है सर लास्ट में, यस सर। देखो बच्चों यहाँ पे सर ये इक्वेशन लिखी है, आप देख रहे हैं इस इक्वेशन का पूरा 70% क्या है, यील्ड है। ये 70% ये इक्वेशन आपकी बन रही है। अब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं ना सर, हम लोग क्या बोलते हैं सर, यहाँ से हमारे पास जो है 70% का ये मीनिंग होता है कि पूरा जो इक्वेशन है ना, वो उसमें जो है आपका, हम लोग ये बोलेंगे कि सर ये 100% में से कितना बना, ये 70% बना, है ना? तो मतलब अगर HNO3 आपका जो है 70% बन रहा है, किसमें से, 100% NO2 में से, है ना? तो अगर आप एक HNO3 की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम 100/70 100/70। ऐसे Yes. लिख सकते हैं क्या? यस इससे सर। इसको कैंसिल करो, और इसको आपका 1/0.7 आएगा, नहीं आएगा, ये बताओ। नहीं सर। एक मिनट है, अरे ये 0.7 नहीं आ रहा क्या? 1.42 आएगा ना सर। अरे इसको
1.42 आएगा, ठीक है। इसको ऐसा कर लो सर, 10/7 इज इक्वल टू, ठीक है, 1.42, ठीक है ना सर। तो 1 मोल ये हो गया, ये आपका N1 हो गया। N1 मोल इसको बोलो, N2 मोल इसको बोलो, और इसको N3 बोल दो, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग ना जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं ना बच्चों, तीनों इक्वेशन के मोल को हम लोग जैसे K निकालते हैं, तो K निकालने के लिए ऐसा यूज करते हैं, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 प्लस K3। ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर से था, तो K1 K2 K3 के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन को अगर मैं बनाना चाहता हूं तो N1 इंटू N2 इंटू N3 इसको ऐसे निकालो। अब आप बोलेंगे सर इसको आप ऐसे कैसे निकाल रहे हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि सर हमने जो है इसको कैसे, इसको यहां से निकाला। हमें थोड़ा सा ये इक्वेशन बच्चों बैलेंस करनी होती है, तो बैलेंस करके ये सॉल्व करना होता है। तो मैं इसको N1 N2 और N3 जैसे इसको और इसका ये N1 N2 को यहाँ से मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ना कुछ मोल आ जाएगा इसका, तो मोल्स ऑफ NO2 निकल जाएगा वो। नहीं समझे? सर वो कैसे निकालने? एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा अभी थोड़ा समय है ना इसको करने के लिए। अभी हमें एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ना है, दूसरा हमें जो है सर इसी के बेस पे एक और चैप्टर पढ़ना होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा उन दोनों का कंसेप्ट लगेगा। तो हम जब तीनों इक्वेशन का K निकालते हैं तो K1 K2 K3 निकालते हैं। तो N1 N निकालने के लिए हम N1 N2 और N3 का यहाँ पे परसेंटेज यील्ड आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में है ना, ये अमोनिया का क्वेश्चन है, तो वहां पे हम लोग इसको सीखते हैं, समझ रही हो। तब आप थोड़ा सा सीख नहीं पाई इसको, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला थोड़ा सा लगता है इसको, ठीक है ना। और तब ये वहां से, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास वहां पे हैं, तो आप जो है इसको बढ़िया से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी मूल अगर NO का निकल गया तो उसके बाद सबके मूल इक्वल हो जाएंगे, सबका मूल निकल जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं इसको। अब ये मोल थोड़ा निकालना आपके माइंड में बैठ नहीं रहा होगा, सर ये कहाँ से सिखाया, अभी तक ये सिखाया नहीं था ना, ये आया ही नहीं था अभी तक हमारे पास, कहाँ हाँ से सर, ये चैप्टर 1 में था ही नहीं, तो फिर पता नहीं। हाँ तो था ही नहीं ना, तो कहाँ से सिखाता मैं भी, बताओ। वो अभी आने वाला हाँ है, सर। वही तो सर। समय आने वाला है। ये एक्चुअली सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना। तो IIT JEE में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, या मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन। अब मेडिकल में तो आप तभी पढ़ोगे जब आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे ना, आप लोग पूरा सिलेबस आप पढ़ लोगे तभी जाओगे ना, क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं। यस। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि सर आप मेडिकल का एग्जाम देने तभी जाओगे जब आप पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ लोगे, नहीं तो आप काहे को जाओगे बताओ। एक मिनट। तो सर ये मेडिकल का जो एग्जाम है तो आप तभी जाओगे जब आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, तो इसलिए वहां पे आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा, अभी चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है तो 1 के से थोड़े ना हो पाएगा, ये तो सम बेसिक कंसेप्ट है, तो मैं वहां पे बताऊंगा बेटा इसको, ठीक है ना। यस ओके सर। हाँ ओके। और सर जी, सर आप एक बार 28 वाला क्वेश्चन देखना, नीट वाले में। 28। हाँ सर। A teeny spherical ball is created in a nanotechnology का डायमीटर दिया गया है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है। ये आपका गैसेस स्टेट में होगा बच्चों, ये आर्किमिडीज का थ्योरी है ना, तो आर्किमिडीज की थ्योरी जो है गैसेस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओके सर। और सर केमिस्ट्री का पेपर कितना टफ था? ठीक ही था, ठीक ही था वैसे भी। और किसी को कुछ
थोड़ा बहुत तो बच्चों आता ही है, वैसे भी टफ थोड़ा बहुत तो वैसे भी आता ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा आप ही कर लेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। थोड़ा सा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज को चेक किया जाता है, आपने अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाया है। सारा अगर टीचर का ही एफर्ट रहेगा तो आप क्या कर रहे हो, एग्जाम आपको देना है या टीचर को देना है? सर हम्म, सर एक बार 39 वाला देखो ना। रुक जा बेटा। यस सर। सर नीट में 39। अच्छा नीट में 6 ग्राम of sample containing copper chloride, copper bromide is dissolved in। एक मिनट है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा फोन में दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा थर्टी नाइन। हाँ सर। A mixture contain copper chloride, copper bromide in dissolved in 100 ml water. A 10 ml portion of this solution on treated with AgNO3 solution result in complete precipitation of Cl minus and Br minus, giving इतना इतना दे रहा है। The precipitate thus obtained was shaken with dilute solution of NaBr, where all AgCl get converted into AgBr. Mass of new PPT was found to be इतना। Determine the percentage mass of copper chloride and copper bromide in original सर solution। हाँ सर आप पेपर बना, क्या बोल रहा है? आप नहीं बनाते हो सर पेपर? नहीं नहीं, पेपर ये खुद से बना हुआ है पहले से। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है 6 ग्राम ऑफ AgCl। सैंपल का जो मास है ना सर, x ग्राम है, और उसमें उस सैंपल के मान के चलो इसका x ग्राम मास है इस सैंपल में, और ये कॉपर क्लोराइड को भी कंटेन कर रहा है और कॉपर ब्रोमाइड को भी कंटेन कर रहा है। डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। इस सैंपल को आपने किस में डाला? 100 ml वाटर के साथ भी मिक्स किया हुआ है। ठीक है ना? This solution treatment with AgNO3 solution results in complete precipitation of Cl and Br minus, giving इतना इतना पीपीटी वो दे रहा है। वो कह रहा है इस सॉल्यूशन को अगर आप, अब ये आपने क्या किया, इसमें आपने इन दोनों को मिक्स किया, अब इसको आपने क्या किया, किसके साथ रिएक्शन किया? बोला AgNO3 के साथ रिएक्शन किया। AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहां से Cl माइनस और Br माइनस सेपरेट हो रहा है, और उसका जो पीपीटी बन रहा है, उस पीपीटी का जो मास है ना, वो आपको बोला है 0.9065 ग्राम है। The precipitate thus obtained was shaken with dilute solution। अब इसको आप क्या कर रहे हो? शेक कर रहे हो किसके साथ? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaBr।
NaBr के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ इसको शेक करो, ऑल AgCl गेट कन्वर्टेड इनटू, ठीक है ना, ऑल AgCl गेट कन्वर्टेड इनटू आपका AgBr में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके पास ये सॉल्यूशन होगा ना बच्चों, इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये यहां से आपका AgCl और AgBr में बनाएगा, तो जिसमें Cl माइनस के आयन और Br माइनस के आयन होंगे। अब यहां से जो AgCl है वो सारे के सारे काय में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो AgBr में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जो फाइनल आपके पास जो बनेगा उसका जो मास है, जो पीपीटी है उसका है 1.005 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड का मास पूछ रहा है। तो आपको बोला शुरू में इसका जो मास होगा वो कितना था, इन दोनों का मास हुआ आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल सैंपल, ठीक है ना। सपोज मैं आपको एक बात बता देता हूं, सपोज आपने जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे भी पहले क्या करो बच्चों, इसके मास को आप x मान के चलो, इस x से आपको AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो ये दोनों बने, ठीक है ना। यस सर। और उस सॉल्यूशन का जो ये दोनों के दोनों बने थे उसका मास कितना आया, उसके बाद आपने जो उसको NaBr के साथ शेक किया, शेक करने के बाद जो है उसका मास इतना आया। तो अब वो कह रहा है कि जब ये और इतना आ रहा है तो ये दोनों कितने होंगे उस टाइम पे। उस टाइम पे इसमें वाटर भी आपको क्या किया था, आपने इसमें उस टाइम पे वाटर भी क्या किया था, ऐड किया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए एक पॉइंट बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको देखो सबसे पहली बात जो इसका मोल होगा ना, जो इसका मोल होगा ना बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये मोल और ये मोल को जब आपने ऐड किया होगा कि सर जब आपने ये मोल और ये मोल को आपने बच्चों यहाँ पे ऐड किया होगा तो ऑलरेडी देखिए क्या बन जाएगा। जब आपने ये वाले मोल को जो है यहाँ से ऐड किया होगा तो क्या बनेगा, देखिए है ना कि सर जब आपने बच्चों ये वाले मोल को देखो, ये मोल और ये मोल को जब आप ऐड करोगे तो ये चौथा वाला मोल बनेगा, नहीं बनेगा। तो मोल ऑफ x प्लस मोल ऑफ, इसको y मान के चलो, मोल ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला मोल हो जाएगा, मोल ऑफ z हो जाएगा, ठीक है ना। मोल ऑफ x प्लस मोल ऑफ y प्लस ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल मोल ऑफ z हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, आप जाहिर सी बात है आपके पास सपोज यहाँ पे एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं कि सर यहाँ पे आप एक बात बताओ बच्चों मुझे कि जो कॉपर क्लोराइड होता है ना, कॉपर क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है, 71 प्लस 63.5, तो कितना हो रहा है, ये 143.5 आ रहा नहीं आ रहा है, यस बोलो रे, सर। है ना। और कॉपर ब्रोमाइड का कितना आता है, कॉपर ब्रोमाइड का यहीं पे होगा ये मास, सर क्लोरीन का तो 71 नहीं हो जाएगा वहाँ पे? अच्छा हाँ सर। क्लोरीन का लिखा तो है पहले 70, क्लोरीन का लिखा बाद में कॉपर का लिखा। हाँ तो क्या हुआ फिर। नहीं अब- नहीं कुछ नहीं वो अब देख देखो रहे हैं। बच्चों एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, कॉपर ब्रोमाइड का जो मास होगा मोलर मास कितना हो जाएगा CuBr2 का, ये शायद आपका 188 आ रहा है, देखो तो ये आपका 188 आ रहा नहीं आ रहा है ना। अब देखो इसका मोल कैसे निकालेंगे, देखो इस सैंपल में आप लोग एक बात जरा ध्यान से देखो, सपोज आपने कॉपर क्लोराइड का मास x लिखा तो कॉपर ब्रोमाइड का मास कितना होगा, x माइनस समथिंग होगा नहीं होगा, बताओ। यस सर। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको शेक करने के बाद इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपके पास ब्रोमीन का कंसंट्रेशन ज्यादा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ। अरे नहीं यस सर। सर इसमें ब्रोमीन वाले का ज्यादा बन जाएगा। आप मुझे बताओ सपोज हम लोग इस सॉल्यूशन से बात करते हैं, यहाँ पे देखो सपोज मैंने आपको यहीं पे बताया क्लोराइड वाले आयन का मास आपको मैंने बोला इसका जो है W ऑफ Cl माइनस वाले आप बताया मैंने x है, तो W ऑफ एक बात बताओ यहाँ पे Br माइनस वाले का कितना हो जाएगा, ये टोटल इतना था 0.9065 माइनस x होगा नहीं होगा, ये बताओ, है ना। इसके बेस पे काम करो ना, नहीं समझे क्या।
नो सर। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ इधर। बच्चों एक बात बताओ मुझे, सपोज इस सॉल्यूशन को देखो जरा ध्यान से, इस सॉल्यूशन को देखो। यहाँ पे क्लोराइड वाले आयन का मास आपने कहा x ग्राम है। ओवरऑल इस सॉल्यूशन का मास कितना है? 0.9065 ग्राम है या नहीं है? यस है सर। ना? तो W ऑफ Br माइनस कितना हो जाएगा? 0.9065 माइनस x आएगा नहीं आएगा? बोलो। यस सर। तो एक काम करो बच्चों, इनके मोल कैसे निकालेंगे? तो Cl माइनस वाले का मोलर मास है तो इसके मोल निकालेंगे। तो N ऑफ Cl माइनस वाले का अगर निकालेंगे, ये x Cl माइनस है, ये Br माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा? x अपॉन 143.5 हो जाएगा। और सर N ऑफ Br माइनस वाले का कितना आएगा? x 0.9065 माइनस x डिवाइडेड बाई 180 कितना है? 188 आएगा नहीं आएगा? बोलो। यस सर। आया समझ में? हाँ सर। अरे सबको आ रहा समझ में? तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको सर क्या करना है, n ऑफ Cl माइनस प्लस n ऑफ Br माइनस इज इक्वल टू, मैंने कहा n ऑफ लास्ट वाले का कर दो, n ऑफ z जो बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 143.5 प्लस 0.9065 माइनस x डिवाइडेड बाई 188 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों? z की वैल्यू आ जाएगी। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है वो भी तो देखो। सर इसमें AgBr का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना सर? अच्छा AgBr एक्चुअली सॉरी, ये जो है ये AgBr का मोलर मास है, समझ रहे ना? AgBr का मोलर मास ये है। तो इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? n ऑफ z। तो n ऑफ z कैसे निकालेंगे? W ऑफ z डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना? तो ये वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो देखो कैसे आएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो x अपॉन 143.5 प्लस 0.9065 माइनस x डिवाइडेड बाय 188 इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है इसकी? यहाँ पे 1.005 डिवाइडेड बाय 188 निकला नहीं निकला? बताओ। यहाँ से सर x की वैल्यू उसने दिया हुआ है सीधे 0.32 ग्राम, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बच्चों सीधे से देख लीजिएगा 0.32 ग्राम जो है इसकी वैल्यू आ गई। अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो। ठीक है ना? अब देखो सर, यहाँ पे अब आपका मास ऑफ कॉपर क्लोराइड निकालो। तो ये अपॉन इसका मोलर मास इंटू 1/2 इंटू 134.5 इंटू 10। ओके, अब इसको देखो यहाँ से। सर इस टर्म को यहाँ से कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हैं सर, 10 से इसको सर यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 10 ml ऑफ पोर्शन इसको लिया गया है, 10 ml भी लिया गया है। और देखो यहाँ पे आपका AgCl और AgBr के साथ आपको क्या लिया गया है? NaBr भी लिया गया है, कॉपर क्लोराइड। हाँ जी, सर उसमें 1/2 जो लिखा है ना वो कैसे आया? समझाता हूँ, एक मिनट है। देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, देखो इसका मास ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो मास ऑफ कॉपर क्लोराइड आप देख रहे हैं 0.32 डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी उसने लिखा है 143.5 इंटू आपको क्या लिखा गया है? 1/2 लिखा हुआ है। एक्चुअली 1/2 क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक मास दिया गया है, ये आपका जो है 134.5। एक मिनट है बच्चों, इसका मोलर मास कितना आ रहा है जरा चेक करो तुम। कितना आ रहा है बेटा?
एक्चुअली उसने यहाँ पे 10 ml पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ट्रीटमेंट विद AgNO3 का लिया गया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, क्या लिया गया है देखो, देखो बच्चों उसने क्या लिया गया है यहाँ पे। हर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हर मास के साथ, हर मोल के साथ उसने क्या किया गया है, हर मोल के साथ उसने क्या किया गया है कि 10 ml पोर्शन लिया गया है, 10 ml ऑफ AgNO3। टेन ml ऑफ AgNO3 लिया गया है, और सर उसके साथ उसने लिया गया है इसका 1/2 पोर्शन लिया गया है। देखो 1/2 सर इसने किस बेस पे लिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे AgNO3 इसका 2 पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 10 ml 100 कंप्लीट PPT ऑफ Cl माइनस एंड Br माइनस, इसमें ये इतना बना रहा है। और सर यहाँ पे एक मिनट है, कॉपर क्लोराइड का भी ले रहा है वो, कॉपर क्लोराइड के साथ भी ले रहा है एक्चुअली। ठीक ठीक, देखो यहाँ पे देखो सर, कॉपर ब्रोमाइड के जो आयंस का मोल रेशियो है, तो सर ये 1/1:2 है या नहीं है, बताओ, अरे बताओ, है सर। है ना सर, इसका इतना है। और AgNO3 का क्या है सर, AgNO3 का जो रेशियो है ये 1:1 है या नहीं है, बताओ, है ना। तो सर Yes, sir. यहाँ पे इसने W ऑफ अगर कॉपर क्लोराइड लेगा तो सर ऑलरेडी इसके मोल ऑफ कॉपर क्लोराइड तो बन रहा है, इनटू सर इसने क्या किया है, देखो इसके साथ आप देख रहे हैं कॉपर क्लोराइड का 1:2 1:1 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ना। तो आप देख रहे हैं 1:2 रेशियो और इसका 1:1 रेशियो के साथ जो है ये आपस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो सर जो इसका मास होगा ना, जरा ध्यान से देखो सर, जो इसका मास होगा इसका ये ऑलरेडी 1/2 पोर्शन ही तो आएगा। आप यहाँ पे देखो इसके मोल का रेशियो क्या है सर, इसके मोल का रेशियो क्या है, 1:2 है। तो मतलब ये 1:2 का मतलब 1/2 है, नहीं है इसके मोल का रेशियो, बताओ, अरे आप मुझे बताओ, 1/2 ऑफ आप देख रहे हैं 1/2 ऑफ कॉपर ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 1/1 ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोलो, कर रहा है। अरे कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप खुद ही बताओ सर इसके जो मोल का रेशियो का, तो आप मुझे बताओ ये 1/2 है, ये 1 है पूरा का पूरा, तो इसका जो मास होगा इसका 1/2 ही तो लगेगा, इसका जो मास होगा सर इसका 1/2 ही तो लगेगा। तो 1/2 ऑफ हमने क्या किया, मोलर मास ऑफ AgNO3 इसको ऐसे किया, इनटू उसका 10% हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा हम लोग इसको करेंगे नहीं करेंगे। तो अब इसको ऐसे निकाला, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, सबके साथ देख लो उसने यही लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि सर 1/2 के साथ ही इसमें रिएक्शन हो रही है, सबके साथ लिया हुआ है, देखो कैसे ले रहे हैं। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये 1:2 कैसे आया मैं समझा रहा हूँ आपको दोबारा, ये सब बाकी इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख लेना। बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, कि यहाँ पे आपका कॉपर ब्रोमाइड है ना, कॉपर ब्रोमाइड के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है आपका, AgNO3 के साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बोलो, अरे हाँ या ना बोलो सब बच्चे। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसके मोल्स का रेशियो क्या है, 1/2 है, और सर इसके मोल का रेशियो क्या है, 1:1 है ना। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 ml of portion of this solution treated with AgNO solution result in a complete precipitation of Cl minus and Br minus, है ना। जब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका वो एक तो Cl माइनस बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, Br माइनस बना रहा है। तो आप मुझे बताओ Br माइनस का कितना मोल आया, 2 मोल आया नहीं आया, 2 मोल आया नहीं आया, बोलो, अरे Br माइनस का भी 2 मोल आएगा, इसका भी CuCl2 में 2 मोल ही तो आएगा। और सर यहाँ से Ag प्लस का कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा।
तो इसके मास का ये ओनली 1/2 आएगा, नहीं आएगा? तभी तो कॉपर क्लोराइड के लिए भी 1/2 लिया है इसका, तभी तो 2 मोल आ रहा है। नहीं समझे? से यस और नो? नो सर। आप एक बात बताओ नो सर। बच्चों, इसमें आप एक चीज देखिएगा कि सर यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड में ऐसे देखो इसको, आपको क्या बोला हो, कॉपर क्लोराइड में ये रेशियो है या नहीं है? आप मुझे बताओ, कॉपर का रेशियो आपका क्या है? 1 है। और ब्रोमीन का क्या है सर? 2 है या नहीं है? बोलो। Br माइनस का 2 है या नहीं है? बोलो। यस सर। है ना? अब देखो, ये ब्रोमीन का ये जो मास है ना, ये किससे मिल रहा है? आपका AgNO3 सॉल्यूशन से मिल रहा है। 1 मोल AgNO3 सॉल्यूशन से, 1 मोल AgNO3 सॉल्यूशन से आपका इतना ब्रोमीन वाला सॉल्यूशन मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बताओ। मिल रहा क्या? यस सर। है ना? तो आप ये देख रहे हैं कि सर आपका ये ओवरऑल, इसको आपने क्या किया सर? AgNO3 के साथ ट्रीट किया था, और जब AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फाइनली कॉपर, ये फाइनली जो है इस टाइप का एक कंपाउंड बनाएगा जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन दोनों होंगे। ब्रोमाइड के मोल सर आपके 2 होंगे, क्लोराइड के भी सर 2 होंगे, है ना? अब मुझे आप बताओ, 1 मोल ऑफ AgNO3, या ऐसे मैं बोलूंगा, या इसको ऐसे लिखो, 2 मोल ऑफ Cl माइनस ऑब्टेन हो रहा है 1 मोल ऑफ AgNO3 से, है ना? तो मोल ऑफ Cl माइनस आयन इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/2 मोल ऑफ AgNO3 होगा, नहीं होगा? बताओ। यस सर। है ना? तो यहाँ पे मोल की जगह पे मास रखना है ना? मास कितना रखना है वो आपको पता है। वॉल्यूम भी उसने दिया गया है सर, वॉल्यूम भी उसने 10 दिया गया है। क्या कितना दिया है? 10 दिया है। 10 ml दिया है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम 10 ml है। हाँ, तो बस 10 ml के रिस्पेक्ट में जो है, और उसके बाद उसका कितना 10 ml ले रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो तब ये 1/2 आया। और सेम उसी ले क्लोराइड के केस में भी वही आया है। मोल्स ऑफ क्लोराइड का केस भी वही है, ब्रोमाइड का भी सेम है, तभी तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। बोलो, आया समझ में? यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? ओके। तो सर ये वाला आप जो है ऐसे इसको सॉल्व करना था। बाकी सर इसमें ऑलरेडी आपको जो है बच्चों, बाकी सर इसमें आपको दिया गया है क्या? बाकी इसमें जो है सॉल्यूशन आपको दिया गया है, आप देख सकते। सॉल्यूशन दिया गया है ना बेटा? बाकी इसमें पूरा कर लोगे आप? हाँ सर। सॉल्यूशन दिया गया। अब आप देख रहे हैं बच्चों, नया चैप्टर तो स्टार्ट करने का समय नहीं हो पाएगा। और किसी को कोई बात कहनी है क्या? नो सर। तो हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा अब तो शुरू करना भी बेकार है। ठीक है? यस सर। किसी को और कोई बात कहनी है तो बोलिए। बोलो बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। तो चलिए फिर मीटिंग को रख देते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके ओके बेटा। बाय सर। ओके।